जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग जानते हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है। अब सिस्टम क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी कई पार्ट से मिलकर बनी हुई है। अगर इसमें से कोई भी पार्ट अलग कर दिया जाए तो क्या हमारी बॉडी या हमारा सिस्टम सही से काम करेगा? नहीं करेगा। वैसे ही हमारा पूरा तंत्र, ठीक है, कई तंत्रिकाओं से मिलकर, मतलब पूरा बॉडी कई तंत्रिकाओं से मिलकर बनी हुई है। ठीक है। तो उसी को बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का काम ये होता है कि वो हमें बाहरी वातावरण या अंदरूनी वातावरण, जैसा हम लोग के बॉडी के अंदर है, उससे सामंजस्य स्थापित करने की बात करता है। ठीक है। अब जैसे हम आपको देख रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो इस सब का नियंत्रण कौन कर रहा है? ये हमारा तंत्रिका तंत्र कर रहा है। अब जो तंत्रिका तंत्र कई पार्टों से मिलकर बना होता है, जैसे हमारा मस्तिष्क हो गया, मेरुरज्जु हो गया और अन्य सारे नर्वस सिस्टम जो काम कर रहे होते हैं वो सब। ठीक है। तो जो तंत्रिका तंत्र का मेन हिस्सा है वो हम लोगों का होता है क्या? ब्रेन। ठीक है। तो हम लोग पहले जान लेते हैं ब्रेन के बारे में। ब्रेन होता क्या है? तो जो तंत्रिका तंत्र है उसमें जो मेन पार्ट है उसे कहते हैं क्या? ब्रेन या मस्तिष्क। ठीक है। तंत्रिका तंत्र का मेन हिस्सा क्या होता है? ब्रेन। अब इस ब्रेन के बारे में जानते हैं। ब्रेन हमारा काम करता क्या है? कोई चीज सोचने समझने की क्षमता कौन प्रदान करता है? ब्रेन करता है। और ये हमारा ब्रेन बना किसका होता है? वो हमारा किसका बना होता है? तंत्रिका कोशिकाओं का। किसका बना होता है? तंत्रिका कोशिकाओं का। जो हमारा ब्रेन है वो तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। अब ये तंत्रिका कोशिकाओं का ही फिगर है। ठीक है। जैसे ये जो तंत्रिका कोशिका है, इसके बीच में क्या होता है? एक केंद्रक होता है। ठीक है। और उसके जो बाहरी प्रवर्त जैसे निकले हुए हैं उसे डेंटाइल बोलते हैं। और जो नीचे वाला भाग होता है उसे कहते हैं एक्सॉन। अब देखिए, एक्सॉन कुछ उभरा हुआ हिस्सा होता है। ठीक है। तंत्रिका तंत्र में अब ये तंत्रिका जो कोशिकाओं का बना होता है, ये जैसे हमारा कोई चीज वस्तु देखते हैं, ठीक है, तो ये हमें पता तो होता नहीं ये है क्या। तो हमारी जो तंत्रिका कोशिका है मस्तिष्क की, वो सिग्नल भेजती हैं इन्हीं के द्वारा, तंत्रिकाओं के द्वारा। ठीक है। तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा, और हमें उस वस्तु का क्या कराती है? ज्ञान कराती है। तो उसका ये फिगर है। अब ये देखिए कि ये जो एक्सॉन है ये हर कहीं कहीं पर छूटा हुआ है। ठीक है। या बीच बीच में कहीं कहीं पर टूटा हुआ है। तो उसे जहां पर जो टूटा हुआ होते हैं उसे बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं? साइनेप्स। ठीक है। इनसे ही हमारा मैसेज एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाता है। ठीक है। एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी कोशिका में जाता है। ठीक है। और यहां पर जो जुड़ा हुआ होता है उस पार्ट को बोलते हैं क्या? साइनेप्स। साइनेप्स। अब जो मैसेज जाता है, ठीक है, वो किसके थ्रू जाता है? सोडियम के थ्रू जाता है। सोडियम। ठीक है। अब जैसे देखते हैं जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो पसीना निकलता है। ठीक है। तो जो व्हाइट जो होता है हम लोग के शर्ट में लग जाता है वो क्या होता है? नमक होता है। तो हमारी बॉडी से नमक निकल जाता है तो इंसान थोड़ा सुस्त हो जाता है। ठीक है। अब जैसे अब सुस्त हो जाता है, अब इसमें होता ही है जैसे अब मान लो ढीला टाइप का हो जाता है। अब उससे क्योंकि पूरा पसीना निकल गया है या उसके अंदर जल की कमी हो गई तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। जल की कमी को क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। उसके लिए उसको दिया जाता है जल का घोल। उसमें क्या कहते हैं? पहले थोड़ा सा पानी लेते हैं, नमक डाल देते हैं। ठीक है। तो एक तो उसमें वो पहले तो वो डाल देते हैं चीनी। ठीक है। तो ग्लूकोज का काम करने लगता है तो उससे ताकत मिल जाएगी। ठीक है। अब जब ताकत मिल जाएगी उसके बाद उसमें थोड़ा सा क्या मिला देते हैं? नमक। तो उससे क्या हो जाता है? चेतन आ जाता है। ठीक है। तो इंसान चलने फिरने लगता है थोड़ा, क्योंकि उसके अंदर क्या मैसेज ले जाने उसका मस्तिष्क चालू हो जाता है। ठीक। सोडियम के द्वारा। तो नमक की कमी से क्या चेतनता कम हो जाती है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है। मैसेज को आगे बढ़ाने में यही काम करता है सोडियम। इसीलिए जब कोई आदमी गिर जाता है गर्मी के दिनों में तो उसमें क्या चीनी नमक का घोल दिया जाता है उसको। ठीक है। NaCl। ठीक। अब इन्हीं कोशिकाओं का बना होता है क्या? हमारा मस्तिष्क। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो हमारा मस्तिष्क है। अब इसमें जो होता है वो कोशिका विभाजन नहीं होता। ये हमारे मस्तिष्क की क्या सबसे बड़ी खराबी है। इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। मतलब इसमें सेंट्रोसोम्स नहीं पाया जाता। ठीक है। क्या नहीं पाया जाता? सेंट्रोसोम्स नहीं पाया जाता। ठीक है।
सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। तो सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, इसीलिए इसमें क्या कोशिका विभाजन नहीं होता। जब इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसीलिए पुलिस वाले क्या कहते हैं कि हेलमेट लगाओ भैया, अगर इसमें चोट आ गई तो ठीक है, इसमें कोशिका विभाजन दोबारा नहीं होगा, ठीक है, डायरेक्ट टिकट कट ही जाएगा आपका, ठीक। तो इसीलिए क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क होता है, ठीक है, जो मस्तिष्क होता है, जो ऊपरी परत है, ये मस्तिष्क जो हम लोग का बंद है वो क्रेनियम हड्डी से बंद है, ठीक है। किस हड्डी से बंद है? क्रेनियम हड्डी से। और क्रेनियम हड्डियों की संख्या मस्तिष्क में कितनी है? 8, ठीक है। ये जो मस्तिष्क पूरा बंद है वो 8 क्रेनियम हड्डियों से क्या है? बंद है। और उसके अंदर भी जो मस्तिष्क के अंदर है, ठीक है, वो जो मस्तिष्क में सुरक्षित रखे हुए मस्तिष्क के ऊपर एक परत चढ़ी हुई है, मेनिन्जेज। कौन सी? मेनिन्जेज। कौन सी परत चढ़ी हुई है? मेनिन्जेज नामक परत चढ़ी हुई है, ठीक है। डबल लेयर में है। पहले तो ये चमड़ा हो गया हम लोग का, ठीक है, इसके अंदर हड्डी है, ठीक है। हड्डी को हम लोग बोलते हैं क्रेनियम, जो 8 हड्डी मस्तिष्क को सुरक्षित रखे हुए हैं। उसके अंदर भी मस्तिष्क स्थित है और उसके ऊपर एक आवरण घिरा हुआ है जिसको बोलते हैं मेनिन्जेज। जब कहीं हम लोग के मस्तिष्क पे चोट लगती है तो सबसे प्रभावित क्या हो? ज्यादातर तो अगर लग गई तो अगर क्रेनियम तो उसको रोक देता है, ठीक है। अब उसके अगर अंदर चोट लग गई तो मेनिन्जेज नामक रोग है। अगर इसमें चोट लग गई तो आदमी क्या दिक्कत ज्यादा आ जाती है, वो निकल ही लेता है, ठीक। तो अब कभी कभी ये भी प्रभावित हो जाती है, तो आपसे पूछते हैं कि मेनिन्जेज से प्रभावित हो जाती है तो उससे कौन सा रोग हो जाता है? तो मेनिन्जाइट नामक रोग हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, मेनिन्जाइट रोग कहां पर होता है? तो मेनिन्जाइट रोग मस्तिष्क में होता है हमारे, ठीक है। और मेनिन्जेज के ऊपर देखिए अब परत चढ़ी थी किसकी? मेनिन्जेज की। आप देखें अगर मेनिन्जेज प्रभावित होगी तो कौन सा रोग होगा? मेनिन्जाइटिस, ठीक। अब मेनिन्जेज के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, लिक्विड, ठीक है। कौन सा लिक्विड भरा होता है? वो लिक्विड होता है सेरेब्रोस्पाइनल। कौन सा लिक्विड भरा है? सेरेब्रोस्पाइनल नामक एक लिक्विड भरा होता है मस्तिष्क में। जो मस्तिष्क की जो अंदर की क्रियाएं हैं उनको मतलब जो मस्तिष्क बना हुआ है कोशिकाओं से, उनको जोड़ने नहीं देता है। जोड़ने तो दिक्कत हो जाएगी, रस्ट हो जाएगा एकदम से, ठीक है। तो सेरेब्रोस्पाइनल नामक फ्लूइड हमारे मेनिन्जेज के अंदर, मतलब जो द्रव है वो उसके मेनिन्जेज के अंदर भरा हुआ है, ठीक है। अब मेनिन्जेज के भी कई पार्ट हैं, ठीक है, जैसे इसका बाहरी, मध्य और भीतरी हिस्सा, ठीक है। तो इनको भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक। जैसे जो बाहरी हिस्सा है और भीतरी हिस्सा है और मध्य हिस्सा है, जैसे मध्य हिस्से को अरेनकाइट, भीतरी हिस्से को पायापीटर बोलते हैं, ठीक है। वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा कि मस्तिष्क किस आवरण से घिरा हुआ है? तो मेनिन्जेज नामक आवरण से घिरा हुआ। और मेनिन्जाइट रोग होता है कहां पर? मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क के अंदर कौन सा लिक्विड भरा होता है? सेरेब्रोस्पाइनल नामक लिक्विड क्या होता है? भरा होता है, ठीक है। और मस्तिष्क का टोटल वजन, ठीक है, 1300 ग्राम से या फिर बोलते हैं 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है, ठीक है। तो मस्तिष्क का वजन भी इतना होता है। कभी कभी तो बोलते हैं लड़कियों में इतना होता है, लड़कों में इतना होता है, ठीक। ऐसा नहीं, ये विकसित होने की अवस्था पर होता है, ठीक है। तो 1300 से 1400 ग्राम के बीच में होता है मस्तिष्क का वजन। अब आइए मस्तिष्क के कौन कौन से पार्ट होते हैं वो जान लेते हैं। आइए जानते हैं मस्तिष्क के पार्ट्स के बारे में, ठीक है। जो हमारा मस्तिष्क है वो 3 पार्टों से मिलकर बना हुआ है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ठीक है। अब अग्र मस्तिष्क कितने पार्टों से मिलकर बना हुआ है? अग्र मस्तिष्क हमारा 2 पार्टों से मिलकर बना हुआ है, एक तो हमारा सेरिब्रम और दूसरा डायनसेफेलॉन, ठीक है। अब जो सेरिब्रम है उसी को हम लोग प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं। यह मनुष्य का सबसे विकसित पार्ट होता है पूरे मस्तिष्क में। और जो हम लोगों का मस्तिष्क है उसका सबसे बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क होता है, ठीक। और अग्र मस्तिष्क में भी सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क। कभी कभी हिंदी में भी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो हिंदी में ही सेरिब्रम को क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क, ठीक है। ज्यादातर इंग्लिश वाले सबको याद रहते हैं सेरिब्रम, ठीक है। तो ये पूरे मस्तिष्क का कितना परसेंट होता है? 66% हिस्सा होता है। इससे हमें सोचने, समझने या याद रखने की
क्षमता क्या होती है, ज्यादा रहती है। जिस व्यक्ति में यह पार्ट ज्यादा विकसित होता है वो ज्यादा तेज होता है, ठीक। और जिसका मजबूत ये पार्ट कम होता है वो पागल की तरह घूमता रहता है, उसको याद ही नहीं रहता हमने कल क्या किया था, आज पढ़ाया कल भूल गया, ठीक है। तो उसका ये पार्ट कमजोर रहता है, ठीक। जिसका ये विकसित रहता है वो अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अलग अलग टाइप से आपको याद रखने की वो सोचता है, तरकीबें सोचता है, ठीक। टीचर को कैसे परेशान करे ये भी उसी टाइप में सोचता है, ठीक। जिसका ये ज्यादा विकसित हो जाता है, ठीक। अब ये जो डायनसेफेलॉन है, डायनसेफेलॉन को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, एक थैलेमस और दूसरा हाइपोथैलेमस। थैलेमस का काम होता है ये हमें बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है, ठीक है। जैसे बाहर ठंडी पड़ रही है या गर्मी पड़ रही है, ठीक है, इसका ज्ञान कौन कराएगा, थैलेमस। अब जैसे जो शराबी होते हैं, ठीक है, उनका थैलेमस सही से काम नहीं करता है, बाहरी बात। अब शराबी को बाहर चाहे जितना बार, ठीक, उसको कुछ ज्ञान होगा कि हमको रात में किसने याद, अगर सेरिब्रम उसका उस टाइम पे काम कर रहा होगा तब तो याद रहेगा, ठीक। लेकिन चाहे उसको जितना ठोको, ठीक, उसको याद ही नहीं रहता क्योंकि उसका थैलेमस कमजोर हो जाता है, ठीक है। उसको ना बाहर का वातावरण का पता ही चल रहा है, उसको जितना मारते रहो, ठीक। वैसे ही हाइपोथैलेमस ये शरीर के अंदर की जानकारी देता है कि जैसे ये ताप या ठंडी गर्म का पता चला, ताप के बाहरी वातावरण का ताप टेंपरेचर कैसा है वो बता रहा है। वैसे ही हाइपोथैलेमस अंदरूनी टेंपरेचर को बता रहा है, ठीक। जैसे जब अंदरूनी टेंपरेचर ज्यादा हो जाता है तो पसीने के माध्यम से क्या निकाल देता है, ठीक है। और हाइपोथैलेमस ही पूरे फसाद की जड़ है मानव की, इन ज्यादातर लड़कों के लिए, ठीक है। अब ये कैसे, जो हाइपोथैलेमस होता है यही ज्यादातर नियंत्रण किसका करता है, ठीक। एक प्यार का, भूख का, प्यास का, ठीक, घृणा का, इन सब का नियंत्रण कौन कर रहा है, ठीक। जिसमें हाइपोथैलेमस ज्यादा विकसित हो गया वो चक्कर पकड़ ज्यादा करता है, ठीक। जैसे लड़कों में, ठीक, बगल से कोई गुजर रही होगी उसको देख के ही, ठीक, विकसित हो हाइपोथैलेमस उछाल मारने लगता है उनका, क्योंकि ज्यादा ही विकसित होता है कुछ लड़कों में, ठीक, हाइपोथैलेमस। अब और यही पार्ट लड़कियों में क्या होता है, बहुत कम विकसित होता है। अगर बगल से शाहरुख खान भी गुजर जाए तो भी पलट के ना देखें, ठीक। तो इनमें यही पार्ट सबसे ज्यादा विकसित दिक्कत काम करता है फसाद की जड़। आसाराम बापू, ठीक, ज्यादा विकसित हो गया था इसीलिए दिक्कत हो गया, ठीक। बहुत सारे हैं जैसे भारत में उदाहरण, ठीक, तो उसको हटाओ, ठीक। तो इन सब का केंद्र कौन है, हाइपोथैलेमस। ज्यादातर आप लोगों ने सुना होगा कि जो ऋषि मुनि होते हैं, ठीक है, वो अपने भोजन पर कंट्रोल करते हैं क्योंकि जो हाइपोथैलेमस है वो जो चटाकेदार जो खाना खाते हैं, जैसे जेठालाल, ठीक है, चटाकेदार खाना खाते हैं, ठीक। तो जो चटाकेदार पटाकेदार खाते हैं, ठीक, उनमें ही ये ज्यादा हाइपोथैलेमस, जो लहसुन का ज्यादा सेवन करते हैं, जो मसाला ज्यादा खाते हैं, ठीक, वो मसाला नहीं, ठीक, दूसरा जो खाने में पड़ता है, ठीक, उस मसाले का सेवन ज्यादा करते हैं, ठीक, उनमें ही ये हाइपोथैलेमस ज्यादा विकसित हो जाता है, ठीक। तो अब जान लेते हैं ये हाइपोथैलेमस अगर जो इन मसालेदार चीजों का प्रयोग कम करेगा, ठीक, उसमें हाइपोथैलेमस क्या नियंत्रण में रहेगा। अब आइए जानते हैं मध्य मस्तिष्क के बारे में। जो हमारा मध्य मस्तिष्क है वो दो पार्टों से मिलकर बना हुआ है, एक कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा सेरिब्रल पेंडिकल। जो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है ये हमारे सुनने और देखने की क्षमता को नियंत्रित करता है, ठीक है। जैसे कोई चीज हमें कोई बोलता है तो हम सुन लेते हैं, ठीक है, या कोई चीज हमारे सामने आती है तो इसको पहचान लेते हैं, तो पहचानने का काम तो मस्तिष्क कर रहा है ना, देखने का काम कौन कर रहा है, हमारी याद कर रही है, लेकिन पहचानने का काम यही करता है कौन, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो इसके दो काम हो गए, एक तो सुनने का काम और दूसरा देखने का काम। तो श्रवण शक्ति और दृष्टि के लिए कौन सा मस्तिष्क जिम्मेदार होगा, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। वैसे हमारा सेरिब्रल पेंडिकल, सेरिब्रल पेंडिकल क्या होता है, जो हमारा मस्तिष्क है, जैसे मस्तिष्क में जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, ठीक है,
पहले जो होता था वो प्रधानमंत्री, उनकी सहायता के लिए उप प्रधानमंत्री रख दिया जाता है, वैसे उसका उल्लेख नहीं। अब जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की सहायता के लिए किसको बनाया गया, उपराष्ट्रपति। वैसे ही हमारे मस्तिष्क में भी, ठीक है, मेन मस्तिष्क की सहायता के लिए किसको रखा गया, सेरिब्रल पेंडिकल। इसका काम होता है ये जो पीछे जो हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड होता है उसको जगाए रखता है, ठीक है। अगर मान लो मस्तिष्क कहीं एक काम में बिजी है और पीछे से आपको कोई टच कर ले रहा है तो तुरंत पीछे मुड़ के देखते हो कि विकसित कौन कौन सा रहता है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और उसको कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा होता है, सेरिब्रल पेंडिकल, ठीक है। तो ये उप मस्तिष्क हो जाता है किसका, मानव मस्तिष्क का, जो स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का काम करता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का काम। ये हो गया सेरिब्रल पेंडिकल का काम। वैसे ही सेरिबेलम, सेरिबेलम होता है जो वो जैसे हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा आपने देखा था सेरिब्रम होता है, और दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा मस्तिष्क का कौन सा होगा, वो होगा सेरिबेलम, ठीक है। जो सेरिबेलम होता है वो मनुष्य में नियंत्रण का काम, संतुलन का काम करता है, संतुलन बनाए रखने में, ठीक है। अब संतुलन कहां बनाए रखने में, जैसे अगर हम लोग, जैसे छोटा बच्चा होता है वो चलना नहीं जानता है, ठीक है, तो उसका विकसित क्या नहीं होता है, सेरिबेलम नहीं विकसित होता है। वो चलता है तो इधर उधर इधर उधर उधर, ठीक, इधर लटकता रहता है उधर लटकता रहता है, इधर गिरता उधर गिरता, लचर पचर होता रहता है, ठीक है, ऐसा कहते हैं, ठीक है। जैसे शराबी होते हैं, जब शराब पी लेते हैं तो उनकी भी टांगे लड़खड़ाया करती हैं, ठीक, वैसे ही क्योंकि उनका सेरिबेलम सही से काम नहीं कर रहा होता है तो संतुलन सही से नहीं बना पाते हैं। अब जैसे सर्कस में देखो जाके, ठीक है, उनका सेरिबेलम कितना अच्छा विकसित होता है कि वो रस्सी पे भी चल लेते हैं, ठीक है। वैसे क्योंकि उनका सेरिबेलम उस पर हैबिचुअल हो चुका है, उनकी आदत पड़ चुकी है, सेरिबेलम, उनका सेरिबेलम उस पर चलने की आदी हो गया है। अगर अभी हमको चला दिया जाए तो हम, सेरिबेलम बोलेगा पगले हो का, ठीक है, कि इस पर चल रहे हो, कभी चले हो आज तक, ठीक। तो सेरिबेलम संतुलन बनाने का काम कर रहा है, ठीक। मेडुला ऑब्लंगेटा, ये जो हमारा पश्च मस्तिष्क का आखिरी पार्ट है, मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। जो मेडुला ऑब्लंगेटा कार्य है ये उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करता है। जैसे उपापचय क्रियाओं का मतलब जैसे मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रण करता है। अब मेटाबॉलिज्म क्रियाएं क्या होती है या उपापचय क्रियाएं क्या होती है, जैसे उपापचय या मेटाबॉलिज्म क्रिया भी दो टाइप की होती है, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म, ठीक है। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि किसी चीज का निर्माण हो रहा होता है, और कैटाबॉलिज्म में किसी भी चीज का क्या विखंडन या टूट रहा होता है। अब जैसे एनाबॉलिज्म में 20 अमीनो एसिड मिलके क्या एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, अमीनो में मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण होते हैं। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट का कैसे निर्माण होता है, जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण के लिए क्या 38 ग्लूकोज मिलते हैं, एटीपी मिलके एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, वो क्रिया कौन सी कहलाती है, एनाबॉलिज्म कहलाती है। और जो कैटाबॉलिज्म होता है, जैसे कई पार्टों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। अब जैसे हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाना खाने के बाद जो सारी क्रिया होती है, भोजन कई पार्टों में टुकड़ों टुकड़ों में टूटने लगता है, ठीक, उसका विभाजन, ये थोड़ी ना कहीं पर डायरेक्ट खड़ा डाले और डायरेक्ट चला गया, वो कई पार्टों में टूटता रहता है, ठीक है। तो वो क्रिया क्या कहलाती है, कैटाबॉलिज्म। और इनका नियंत्रण कौन करता है, मेडुला ऑब्लंगेटा। आइए अब जानते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक, मेरुरज्जु के बारे में। आइए जानते हैं मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, ठीक है। जो हमारा मेरुरज्जु है, जैसे हमारा मस्तिष्क होता है, ठीक है, उसको सुरक्षा देने का काम क्रेनियम हड्डी करती है, वैसे ही जो मेरुरज्जु है उसको भी सुरक्षा दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। तो मेरुरज्जु जो हम लोग का, वो हमारे मस्तिष्क के सबसे पीछे पार्ट में स्थित होता है। कौन सा पार्ट, मेरुरज्जु। और मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान करने का काम क्या करता है, ये हमारा इस जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको सुरक्षा करने का काम करता है मेरुदंड, ठीक है। ये जो पीछे तक नीचे तक हड्डी आई है, ठीक है, ये इसी के अंदर है हमारा मेरुरज्जु। ये पूरी बॉडी में क्या फैला हुआ रहता है मेरुरज्जु, ठीक। अब ये जो मेरुरज्जु को सुरक्षा मेरुदंड प्रदान कर रहा है, ठीक, ये जो
मेरुरज्जु है टोटल 31 जोड़ी तंत्रिकाओं से क्या मिलकर बना हुआ है। कितनी जोड़ी? 31 जोड़ी। मतलब 31 जोड़ी इधर फैली हुई है और 31 जोड़ी इधर फैली हुई है। ये 31 जोड़ी जो तंत्रिकाएं हैं, ठीक है, ये हमारे निर्माण कर रही है मेरुरज्जु का। वैसे ही जो हमारे ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन का जो निर्माण कर रही है वो 12 जोड़ी तंत्रिकाएं है। ठीक है, कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी तंत्रिका। ठीक है, अब जो 31 जोड़ी नसें हैं, ठीक है, अब जैसे हमारा ब्रेन, इसी मेरुरज्जु को पहले तो ये देख लेते हैं, मेरुरज्जु को ही हम लोग उप मस्तिष्क भी बोलते हैं या सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं। सेकंड ब्रेन, ठीक है, इंग्लिश देख लेना भैया, स्पेलिंग गलत ना हो। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकंड ब्रेन। किसको? मेरुरज्जु को। अब सेकंड ब्रेन किस लिए बोलते हैं? जब हमारा ब्रेन या मस्तिष्क कहीं दूसरी जगह पर काम फोकस कर रहा होता है, ठीक है, तो कौन सा पार्ट एक्टिव रहता है? मेरुरज्जु। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, एकदम से पीछे से आप क्या हाउ कोई बोल दे आके, तो आप चौंक जाते हैं। ठीक है, तो आप पूरा कंसंट्रेट तो बात करने पे लगा रहे थे, पीछे से आके जब आपको कोई हाउ अचानक से डरा देता है आके हाउ करके, ठीक है, तो काम इसका था पीछे से देखने का, ठीक है, कि अब हम बात कर रहे हैं या फिर पढ़ने में अपना दिमाग लगा रहे हैं, तो पढ़ने में एकदम फोकस होकर पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी सब पीछे से काम कौन कर रहा होता है? मेरुरज्जु कर रहा होता है, कहता है भैया संभालो तुम, ठीक है, पूरी बॉडी को। ठीक है, तो मेरुरज्जु देख रहा होता है। जब एकदम से तो पूरा शरीर हिल जाता है कि नहीं हिल जाता है, तो अब उसके बाद जब ये पूरा शरीर हिला दिया तो मस्तिष्क भी तो देखेगा कि नहीं देखेगा, तो फिर उसके बाद देखता है कौन? मस्तिष्क। अब जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये तो पूरा मस्तिष्क का नियंत्रण कर रहा है, ठीक है, और जो अचानक से हम लोग डर जाते हैं उसको ही हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, इसको ही हम लोग प्रतिवर्ती या अनुवर्ती क्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, प्रतिवर्ती या अनुवर्ती क्रिया, ठीक, जो काम अचानक से हो जाए, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं। जैसे अचानक से हम लोग चीख जाती है, ठीक है, कोई भी काम हम लोग के अंदर की बॉडी सब अचानक हो रहा है, ठीक, वो सारा पलक का झपकना अचानक हो रहा है, तो ये कैसी क्रिया है? अनुवर्ती क्रिया है। ठीक, ये आपसे सिंपल सा क्वेश्चन होता है प्रतिवर्ती या अनुवर्ती क्रियाओं में। ठीक, अब आइए देख लेते हैं, ये तो हम लोगों ने देख लिया मेरुरज्जु के बारे में, तो अब मेरुरज्जु के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आते हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में। हमने जब पहले ही बताया था, जो हम लोग का तंत्रिका तंत्र है वो कितने पार्टों में बटा हुआ है? 3 पार्टों में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कितने पार्टों में? 3 पार्टों में। इसमें हम लोगों ने देख लिया किसको? एक तो ब्रेन को देख लिया और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड को देख लिया। ठीक है, जो मेन हिस्सा होता है। अब जो ब्रेन है, जो 12 जोड़ी तंत्रिकाओं से मिलकर बना हुआ है, और जो स्पाइनल कॉर्ड है 31 जोड़ी तंत्रिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, वह जो परिधि तंत्र, परिधि का मतलब बाहर से जो नियंत्रण कर रहा हो हमारी बॉडी पर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? परिधि तंत्रिका तंत्र। जो 12 जोड़ी और 31 जोड़ी के बाहर तंत्रिकाओं का नियंत्रण कर रहा होगा वो कौन कहलाएगा? परिधि तंत्रिका तंत्र। मतलब इसमें 31 जोड़ी यही, 31 जोड़ी ये और 12 जोड़ी नसें, ठीक है, तंत्रिकाएं किसका मिलकर किसका निर्माण कर रही होगी? परिधि तंत्रिका तंत्र का। ठीक है, तो ये बाहर से हम लोग का क्या नियंत्रण करता है। वैसे ही जो हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में क्या होता है कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में इन 31 जोड़ी नसों या स्पाइनल कॉर्ड की 31 जोड़ी नसें और ब्रेन की 12 जोड़ी नसों में से कुछ नसें लेकर, ठीक है, किसका निर्माण कर रही है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। नाम ही से पता चल रहा है जो अपने आप हो रही हो। ठीक है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में स्वयं। ठीक, अब जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की जो अवधारणा है वो 1921 में किसने दी थी? लैंगली महोदय थे। ठीक है, उन्होंने बताया था कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता क्या है। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के 2 काम होते हैं। पहला, ये एक अनुकंपी क्रिया को नियंत्रित करता है और दूसरा ये परानुकंपी क्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे अनुकंपी क्रिया है और परानुकंपी क्रिया क्या होती है?
जैसे जब आपके सामने अचानक से कोई आ जाए, ठीक है, डरावनी चीज, तो आंख फटी नहीं रह जाती, खुल जाती है एकदम से, ये क्या देख लिया, ठीक है। जब डर जाते हैं तो आंख क्या खुल जाती है एकदम से, जब एकदम से खुल जाएगी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, जब अचानक से कोई एकदम से धम से बोल देगा आके तो हार्ट बीट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा एकदम से, ठीक है। कंपार्टमेंट में पेशाब भी कर दी हो, ठीक है, अचानक से जो क्रिया हो गई, ठीक है, वो हो जाएंगी अनुकंपी क्रियाएं, ठीक है। इसमें बाल भी खड़े हो जाते हैं, जब देखते हैं, जब सामने से गुजर रहा होगा व्यक्ति, अचानक से मोमबत्ती ले रात के 12 बजे टहल रहे हो, ठीक है, तो देख लेगा अचानक से, तो यही सब तो होगा, तो कौन सी क्रिया होगी, अनुकंपी। जब सामने से अपनी बीवी ही निकल रही हो आके, ठीक है, दिया लेके, तो अब धीरे धीरे अपनी वाली समझ लेते हो, तो वो अब सारी क्रिया क्या नॉर्मल होने लगती हैं, तो वो क्रिया कहलाती है परानुक्रमिक क्रिया, ठीक है। तो अब जैसे जैसे बाल खड़े हो गए थे तो इसमें क्या परानुक्रमिक क्रिया है, बाल बैठ जाएंगे, ठीक है, पेशाब कर दिए होंगे तो साफ करने चले जाओगे, उसका तो कोई काम है नहीं, ठीक है। ब्लड प्रेशर जो हाई हो गया था वो भी क्या नियंत्रित हो जाएगा परानुकंपी क्रिया में, ठीक है। तो ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का काम होता है। इस तरह हम लोगों ने तंत्रिका तंत्र के बारे में जान लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।